गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज क्रेडिट पॉलिसी जो हम देख रहे थे पार्ट चैप्टर 2 इन सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल कोर्स के लिए, तो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल साउंडनेस से। इसके पहले हम लोगों ने जो है लिक्विडिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी ये सब देखा था, नेटवर्किंग कैपिटल, बहुत सारी चीज़ें देखी। तो आज हम लोग फाइनेंशियल साउंडनेस देखेंगे कि बोरोवर का फाइनेंशियल साउंडनेस क्या कहता है। ठीक है, तो कहता है फाइनेंशियल साउंडनेस में क्या है, दिस विल डिपेंड अपॉन द प्रोमोटर स्टेक और लेवरेज। ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, प्रोमोटर के स्टेक या लेवरेज पे। तो अगेन कहता है हियर अगेन द बेंचमार्क विल बी डिफरेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफरेंट होगा, ट्रेडिंग के लिए, हायर परचेज के लिए, लीजिंग कंसर्न के लिए, सबके लिए अलग अलग बेंचमार्क होंगे। फॉर इंडस्ट्रियल वेंचर टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी TOL बटा TNW, यहाँ पे ATNW है, एडजस्टेड टेंजिबल नेटवर्क ATNW। तो ये रेशियो जो है 3 इज रीजनेबल, ये 3 रेशियो रीजनेबल, बट डेविएशन इज सेलेक्टिव बेसिस, सेलेक्टिव केसेस फॉर अंडरस्टैंडेबल रीजन में बी एक्सेप्टेड। ये मिनिमम है आपका, ये बेंचमार्क अच्छा माना जाता है 12 बटा ATNW। ठीक है, हाउएवर क्या है कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी अगर चाहे तो इसमें डेविएशन अलाउ कर सकता है। हाउएवर बैंक में हैव डिफरेंट रेशियो फॉर वेरियस सेक्टर, इंडस्ट्रीज एंड देयर पॉलिसी। ठीक है, एडजस्टेड टर्नओवर कैसे निकलता है, एडजस्टेड टेंजिबल नेटवर्थ जो है, सॉरी एडजस्टेबल टेंजिबल नेटवर्थ, ये क्या है, अराइव्ड इज आफ्टर डिडक्टिंग after deducting from the net worth intangible assets and investment in association, subsidiaries and joint venture। ठीक है, नेटवर्थ से जो है आप इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएशन और सब्सिडरी या ज्वाइंट वेंचर, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, ये दोनों जो है आपको नेटवर्थ से निकाल देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ATNW, एडजस्टेड टोटल नेटवर्थ। टर्नओवर क्या होता है, ट्रेंड इन क्वालिटी, sorry, the trend in quantity and value wise turnover is carefully gone into also market। देखना चाहिए शेयर क्या है उसका, wherever such data is available। what is more important is to establish a steady output if not rising trend in a quantitative term, because sales realization may be varying on account of price fluctuation। ठीक है, अब प्रॉफिट्स मेन क्या है, किसी भी एंटिटी का जो मेन उद्देश्य होता है क्या होता है, प्रॉफिट लेना। तो भाई नेट प्रॉफिट इज अल्टीमेट यार्डस्टिक, क्या है, किसी भी इसका एंटिटी होगा, इंडस्ट्रियल एंटिटी या बिजनेस एंटिटी, तो उसका अल्टीमेट गोल क्या होगा, नेट प्रॉफिट पाना। अल्टीमेट यार्डस्टिक कैश एक्रूरल, कैश एक्रूरल क्या होता है, पैट प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन आप ऐड कर देते हैं, तो कैश एक्रूरल conveys the more comparable picture in view of changes in rate of depreciation and taxation which may be taken place in the intervening years। ठीक है, ये क्या बताता है आपको, कंपेयर करता है कि जो चेंजेस इसके रेट ऑफ डिप्रिसिएशन में आया या टैक्सेशन में आया है उसके बीच में क्या है। फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर असेसमेंट द नॉन ऑपरेटिंग इनकम आर एक्सक्लूडेड। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो होता है, प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग इनकम जो होते हैं ये रेगुलर है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है ये क्या होता है, ये अल्टीमेट है, मतलब ये हमेशा नहीं आता, ये रेगुलर रेगुलर नहीं आता। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जब बढ़िया से असेसमेंट करना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को उसके असेसमेंट से हटाना है, असेसमेंट के समय नॉन ऑपरेटिंग इनकम को एक्सक्लूड करना है। एज देयर आर यूजुअली वन टाइम और एक्सटर्नल इनकम कंपनी इनकरिंग नेट लॉसेज। देखिए कोई भी कंपनी अगर 2 साल से लॉस इनकर कर रही है, विल गिवन स्पेशल अटेंशन, उनको स्पेशल अटेंशन देना है। देयर अकाउंट क्लोजली मॉनिटर एंड इफ नेसेसरी एग्जिट प्लान एक्सप्लोर। मान लीजिए अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, 2 साल से कंटिन्यू लॉस में है, तो उसके लिए आपको क्या है, स्पेशल ध्यान देना होगा, या नहीं तो अल्टीमेट क्या है, एग्जिट प्लान आपको सजेस्ट करना होगा या कैसे करना है। ठीक है, एक्सप्लोर करना होगा। क्रेडिट रेटिंग है, बैंक के क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, एक बैंक का इंटरनल रेटिंग होता है और 2 एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल के लिए कई सारी एजेंसियां हैं, एक्सटर्नल के लिए क्रिसिल है, इकरा है, फिच है, और भी कई सारी है जो हम लोग करते हैं। ठीक है, क्रिसिल है, इकरा है, और भी है। ठीक, तो ये क्या है, अपार्ट फ्रॉम द बैंक इंटरनल क्रेडिट असेसमेंट, वेयर द कंपनी हैज बीन रेटेड बाय RBI अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फॉर इंस्ट्रूमेंट सच एज CP FD, दिस विल बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल अराइविंग द फाइनल डिसीजन। अब कहीं कहीं आप देखेंगे एक्सटर्नल रेटिंग के ऊपर भी जो है, अगर एक्सटर्नल रेटिंग बढ़िया है तो उसके ROI में उसको रिबेट भी देते हैं, ROI में रिबेट भी मिलता है उसको। ठीक है, तो डिसीजन वही कह रहा है, क्रेडिट रेटिंग जब फाइनल आप कर रहे हैं असेसमेंट, आप अपना डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या करना है आपको,
एक्सटर्नल रेटिंग जो है उसको ध्यान में रखना है। हाउएवर एज द क्रेडिट रेटिंग इन्वॉल्व्स एडिशनल एक्सपेंडिचर वी वुड नॉट नॉर्मली इंसिस्ट ऑन ओनली यूज दिस टूल इफ सच एन एजेंसी हैड ऑलरेडी लुक्ड इनटू द कंपनी फाइनेंस। ठीक है, अगर कोई बहुत जरूरी नहीं हो तो उसको इंसिस्ट नहीं करना है, अदरवाइज इसका कंपनी फाइनेंस है तो कंपनी फाइनेंस के केसेज में तो एक्सटर्नल रेटिंग रहता ही है। ठीक है, अब आता है उसके बाद नेक्स्ट कैपिटल मार्केट है हमारा क्रेडिट पॉलिसी में। तो कहता है वेयर द कंपनी शेयर आर लिस्टेड, अगर मान लीजिए कंपनी का शेयर जो है वो लिस्टेड है कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज में, द मूवमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ इट्स शेयर एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर vis-a-vis those the competitor of the same industry response to public issue are also kept in view। ये अगर मार्केट में इशू लिस्टेड है कंपनी तो उसका मार्केट वैल्यू क्या है शेयर का, और उस फील्ड में कितने कॉम्पिटिटर हैं, कॉम्पिटिटर कितने हैं, इसका भी जो है आपको वाइल असेसमेंट जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। दीज आर रिफ्लेक्टिव कोऑपरेटिव इमेज ऑफ द आइज इन द इन्वेस्टर कम्युनिटी। देखिए अब नेक्स्ट आता है हमारा टर्म लोन डीपीजी, टर्म लोन डेफर पेमेंट गारंटी। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है इसमें देखना है। इन केस ऑफ टर्म लोन डेफर पेमेंट गारंटी द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कस्टमर विच हैव बीन कंपाइल्ड आइदर इन हाउस और बाय फर्म ऑफ कंसल्टेंट मर्चेंट बैंकर्स। ठीक है, अगर टर्म लोन है डीपीजी डेफर्ड पेमेंट गारंटी पे है तो द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑब्टेन फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेना है विच में हैव कंपाइल्ड आइदर इन हाउस, आप इन हाउस भी बना सकते हैं, और बाय फर्म कंसल्टेंट या मर्चेंट बैंकर से ले सकते हैं। द टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी इज वेटेड बाय द बैंक एंड वेयरएवर इट फेल्ट नेसेसरी द क्रेडिट ऑफिसर वुड सीक द बेनिफिट of the second opinion either from the bank technical consultancy cell or from the consultant of the bank। ठीक है, तो क्या कहता है द टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी इज वेटेड बाय द बैंक। ठीक, एंड वेयर इट इज नेसेसरी, जब जरूरी हो तो क्रेडिट ऑफिसर वुड सीक द बेनिफिट ऑफ सेकंड ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन वो ले ले आइदर फ्रॉम द बैंक टेक्निकल कंसल्टेंसी टीम्स, अपने यहाँ भी होते हैं असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल या जो भी है जिस लेवल पर भी टेक्निकल का अपॉइंटमेंट होता है उसको उससे क्लैरिफिकेशन लेना है। ठीक है, प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, देखिए मेन किसी भी बिजनेस में प्रोमोटर का कितना हिस्सा है, हिस्सा मतलब शेयर, ठीक है, या हिंदी में इसको बोले हिस्सा है, उसकी पूंजी कितनी लगी हुई है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है उस कंपनी के रनिंग के लिए या फॉर्म के रनिंग के लिए। ठीक है, या चूंकि जब तक प्रोमोटर का उसमें हिस्सा नहीं लगा रहेगा उसको उससे इंटरेस्ट नहीं रहेगा, जितना ज़्यादा उसका पूंजी होगा उतना ही ज़्यादा उसका इंटरेस्ट होगा उस बिजनेस को रन करने के लिए। तो कहता है प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट 20% होना चाहिए, क्या टोटल इक्विटी का, इज व्हाट नॉर्मली एक्सपेक्टेड बाय द लेंडिंग बैंक। लेंडिंग बैंक जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि मिनिमम 20% होना चाहिए, बट द प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन में वेरी लार्जली इन मेगा प्रोजेक्ट। मेगा प्रोजेक्ट में क्या होता है, प्रोमोटर का बड़े बड़े प्रोजेक्ट है तो अब टोटल प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है तो 20 करोड़ पार्टी को देना पड़ेगा, तो 20 करोड़ इज द बिग अमाउंट, तो वेयर इज, तो वेयर देयर इज, तो क्या होगा, देयर में भी सम exemption or some deviation or some variation may be allowed by the sanctioning authority। The sanctioning authority will have to necessary discretion at the permit deviation। अब इसमें क्या है, sanctioning authority जो है वो सफिशिएंट होता है या empowered होता है किसी भी डेविएशन को देने के लिए। तीसरा आता है डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR। DSCR का मतलब होता है कि क्या कंपनी जो है अपने लोन को पे करने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं। द अदर बेसिक पैरामीटर वुड बी नेट डेट सर्विस कवरेज रेशियो विच शुड नॉर्मली बी नॉट बिलो द रैंक ऑफ 2। ठीक है, ऑन द ग्रॉस बेसिस DSR शुड नॉट बिलो द 1.75, दिस रेशियो आर इंडिकेटिव। ठीक है, उसके बाद आता है मार्जिन ऑन सिक्योरिटी। एज रिगार्ड मार्जिन ऑन सिक्योरिटी दिस विल डिपेंड अपॉन डेट इक्विटी गियरिंग फॉर द प्रोजेक्ट विच शुड प्रेफरेबली बी नियर अबाउट 1.5। As regard margin, margin of security में क्या होगा, as regard margin of security this will depend upon the debt equity gearing for the project which should preferably be nearby 1.5 1 and should not be in case of 2:1। तो क्या है कि मिनिमम जो होना चाहिए मार्जिन जो होना चाहिए डेट इक्विटी का वो 1.5 होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना डेट है उसके बजाय इक्विटी कितना है, मतलब एक पॉइंट इक्विटी है तो आप इसका डेट जो है का 5 गुना तक ये कर सकते। शुड नॉट बी इन केस ऑफ 2:1, 2:1 नहीं होना चाहिए। डेट शुड नॉट बी मोर देन 2 टाइम्स ऑफ द इक्विटी, 2 गुना
इक्विटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदर पैरामीटर क्या है? अदर पैरामीटर गवर्निंग वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी सच एज इन यूज ऑफ द फंड, क्रेडिट रेटिंग ट्रिगर्स और इंटरेस्ट रेट ईटीसी वुड आल्सो बी गवर्न फ्रॉम लोन क्रेडिट फैसिलिटी टू द। फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि अभी मैं बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ। इन केस आपको अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए फ्रेंड्स। आप जब तक कमेंट बॉक्स में हमें नहीं बताएंगे तो हम इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे वो थोड़ा मुश्किल होगा। आप जैसे बताएंगे कि हाँ यहाँ पे ऐसे है, आप इसको मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है या अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है लेंडिंग टू द एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या है? आज के डेट में एनबीएफसी बहुत ज़्यादा चला हुआ है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ये ठीक है। तो इस पर भी आरबीआई का कंट्रोल रेगुलेशन है, बट सीमित है। तो आरबीआई हैज बीन इशूइंग गाइडलाइंस फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग लेंडिंग बाय द बैंक्स टू द एनबीएफसी। क्या होता है? कोऑप होता है, ठीक है, कोऑप लेंडिंग होता है। अब बैंक क्या किया, मान लीजिए ठीक है, बैंक अगर फील्ड में जा रहा है, एमएसएमई लोन देना है, अगर उसको एमएसएमई लोन 10 लाख का देना है थोड़ी देर के लिए, तो 10 लाख के हिसाब से बैंक को कैपिटल मेंटेन करना होगा, अपना स्टाफ लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें एसएमए एनपीए का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। अभी वो क्या है, एनबीएफसी के पास चला गया, एनबीएफसी वालों ने टाई अप कर लिया बैंक के साथ। अब क्या होता है कि बैंक का हिस्सा इसमें 80%, एनबीएफसी का 20%, या बैंक का हिस्सा 60%, एनबीएफसी का 40%। तो इसमें क्या हुआ, दोनों की हिस्सेदारी हो गई। अब ये 40% वाला एनबीएफसी जो है इस अकाउंट को के पीछे हाथ धो के पड़ा रहेगा। उसके पीछे एकदम ऑन टाइम पेमेंट, एकदम डॉक्यूमेंटेशन सही से, रीपेमेंट का 100% इंश्योरेंस है, क्योंकि उनकी 40% पूंजी लगी हुई है। तो वो उनके लोग होते हैं हमेशा जो है बिफोर टाइम उनको नॉक करते रहते हैं और एकदम टाइम पे पहुंच जाते हैं पैसा के लिए। तो ये एनबीएफसी के साथ टाई अप करते हैं, तो बैंक के लिए फ्रूटफुल चीज़ है। एनबीएफसी इन ऑर्डर टू इंश्योर हेल्दी एंड ऑर्डरली फंक्शन ऑफ द ग्रोथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई के साथ प्रेस्क्राइब्ड ऑल एनबीएफसी अंडर प्रोविजन आरबीआई एक्ट May 99 May 9, 1999 RBI removed the ceiling of the bank rate linkage to net own fund। 1999 में आरबीआई 1999 का जो एक्ट है आरबीआई का, उसमें क्या हुआ था, आरबीआई ने रिमूव कर दिया था, आरबीआई की रिमूव हो गई थी कि सीलिंग ऑफ द बैंक रेट लिंकेड टू नेट ओन फंड in respect of all NBFC which are statutorily registered with RBI and are engaged in the principal business of equipment leasing, hire purchase and लोन एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ठीक है। एज रिगार्ड बैंक फाइनेंस टू द एनबीएफसी विच डू नॉट रिक्वायर टू बी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई। अब कहता है कि बैंक फाइनेंस के लिए क्या है, बैंक फाइनेंस टू एनबीएफसी विच डू नॉट रिक्वायर रजिस्टर्ड विथ आरबीआई, बैंक हैव बीन परमिटेड टू टेक देयर क्रेडिट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पज ऑफ क्रेडिट नेचर एंड क्वालिटी अंडरलाइंग एसेट्स, रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ बोरोवर एंड ऑल्सो रिस्क परसेप्शन ईटीसी। इसके बेसिस बैंक अपना डिसीजन ले सकता है। एनबीएफसी को लोन देने के लिए जो है बैंक को कोई आरबीआई से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ चीज़ों को ध्यान रखेगा, जैसे पर्पज ऑफ क्रेडिट क्या है, नेचर क्या है, क्वालिटी क्या है, रिपेमेंट कैपेसिटी क्या है, या मार्केट परसेप्शंस क्या है, रिस्क क्या है, उसके बेसिस पर दे सकता है। अब नेक्स्ट कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई, आरबीआई के साथ जो आरएनबीसी है, रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग कंपनी, बैंक फाइनेंस वुड बी कंटिन्यू टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर एनओएफ नेट ओन फंड, ठीक है। बैंक फाइनेंस जो है उसका एनओएफ के बराबर रेस्ट्रिक्टेड किया है आरबीआई ने। आरबीआई हैव आल्सो एडवाइज्ड दैट द बैंक फाइनेंस शुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू एनबीएफसी फॉर सर्टेन एक्टिविटी लाइक इन्वेस्टमेंट के लिए आप एनबीएफसी को नहीं दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड डिवेंचर्स, एडवांसेज टू सब्सिडरी ग्रुप्स कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन इंटरकॉर्पोरेट लोन्स एंड डिपॉजिट्स, ठीक है। गिवन ए स्पेशल फीचर टू एनबीएफसी as different from the manufacturing unit, a separate credit risk assessment model has to be put in place for assessment of NBFC। NBFC के assessment के लिए क्या है, एक separate credit risk assessment model derived है manufacturing unit के लिए करना पड़ता है। Half yearly review of credit risk assessment rating have to be made obligatory for units rating below the investment grade or as per the individual bank credit loan policy, ठीक। हाफ ईयरली क्रेडिट रिस्क असेसमेंट करना है किसका, एमएसएमई यूनिट्स का, एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का, ठीक है, और ये ऑब्लिगेटरी है।
नेक्स्ट आता है फिनांस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में फिनांस। In view of the national importance attached to the infrastructure development, it is critically in economic development of the country. The potential for volume large business and especially skill required for credit appraisal assessment. The bank have set up separate project finance division, Department of Finance. तो एक्चुअली ये बताया है कि बैंक को क्या करना है। देखिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर वुड इंक्लूड सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ सकता है, सच एज पावर, रोड, आजकल रोड खूब बन रहा है। गडकरी जी हमारे हैं मंत्री, गडकरी, माननीय गडकरी जी, और इनको रोडकरी भी कहा जाता है। गडकरी गडकरी जी को रोडकरी भी कहते हैं क्योंकि इनके समय में रोड सबसे ज़्यादा बने। हाईवेज, ब्रिजेस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेल सिस्टम, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, सैनिटेशन, सीवरेज सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन, हाउसिंग, इंडस्ट्रियल पार्क और एनी अदर पब्लिक फैसिलिटी इन सिमिलर नेचर मे बी नोटिफाइड बाय द सीयूडीटी इन गजेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है। फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज characterized बाई ए लार्ज कैपिटल कॉस्ट। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जब आप फाइनेंस करते हैं तो इसमें क्या है, लार्ज कैपिटल इन्वॉल्व होता है, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है, एंड हाई लेवरेज रेशियो होता है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, आरबीआई हैज डिस्पेंस्ड विद द अर्लियर स्टिपुलेशन रिगार्डिंग सीलिंग ऑफ क्वांटम ऑफ टर्म लोन व्हिच कैन बी गारंटेड बाय बैंक फॉर ए सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इसको क्या किया आरबीआई ने, जो है क्योंकि ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आरबीआई ने जो है अर्लियर जो स्टिपुलेशन लगा रखा था सीलिंग का, मैक्सिमम टर्म लोन कितना दे सकते हैं, तो उसको क्या किया, उसने हटा दिया, डिस्पेंस कर दिया। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है 1000 करोड़ फॉर पावर प्रोजेक्ट एंड 500 करोड़ फॉर अदर प्रोजेक्ट, तो ये पहले का सीलिंग था, इसको आरबीआई ने डिस्पेंस कर दिया। क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, इसमें हाई कैपिटल कॉस्ट लगता है, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होता है, हाई लेवरेज होता है, तो ये सबको देख के तो बैंक कैन नाउ सैंक्शन टर्म लोन टू इंफ्रा सेक्टर प्रोजेक्ट विद इन द ओवरऑल सीलिंग ऑफ प्रोडेंशियल एक्सपोजर नॉर्म्स। एक्सपोजर नॉर्म के सीलिंग के अंदर ही जो है बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर सकता है। फर्दर सब्जेक्ट टू सर्टेन सेफगार्ड्स, बैंक आर आल्सो परमिटेड टू एक्सीड सिंगल बॉरोवर ग्रुप एक्सपोजर नॉर्म टू द एक्सटेंट ऑफ 10% प्रोवाइडेड एडिशनल एक्सपोजर इज द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं तो आप इंडिविजुअल और सिंगल बोरोवर के ग्रुप एक्सपोजर जो है उसके 10% तक जो है आप एडिशनल एक्सपोजर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आता है, एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई इन जुलाई 2014 followed by clarification and detailed instruction in January 2015, the long tenure loans to infrastructure core industry projects say 25 year could be structured। ठीक है। पहला, fundamental viability of project would be established on the basis of requisite financial and non-financial parameters, especially the acceptance level of interest coverage service ratio, EBITDA, indicative capacity of service of loan over the tenure। देखिए स्ट्रक्चर क्या है इसका, तो कहता है फंडामेंटल वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट वुड बी एस्टैब्लिश, किसके बेसिस पे एस्टैब्लिश करना है, all requisite financials, non-financial parameters, especially acceptable level of interest coverage ratio, EBITDA। EBITDA आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, EBITDA आप बार बार सुने होंगे, हर बिजनेसमैन जो है EBITDA पर ज़्यादा ध्यान देता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन टैक्स, ठीक है, इंटरेस्ट पे आउट, EBITDA डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या हो गया, EBITDA डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट पे आउट, इंटरेस्ट कितना पे किया आपने, इंडिकेटिंग कैपेसिटी टू सर्विस द लोन एंड एबिलिटी टू रिपे ओवर द टेन्योर ऑफ लोन। EBITDA क्या है, EBITDA जो है ठीक है, तो इस पर ध्यान देता है। सेकंड जो है अलाउइंग लॉन्गर टेन्योर अमोर्टाइजेशन, अगर लॉन्गर टेन्योर अमोर्टाइजेशन देते हैं आप लोन, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से 25 ईयर within the useful life concession period of the project with periodic refinancing debt facility of the balance sheet debt, tenor of which could be fixed at the time of each refinancing within the overall amortization period। ठीक है, this would mean that NBFC while assessing the viability of project would also NBFC while assessing the viability of project would also would be allowed to accept the project as viable project। अभी इसका मतलब क्या हुआ एनबीएफसी का, दिस वुड मीन दैट एनबीएफसी while assessing the viability of the project का viability assess करते हैं, would allow to accept the project as viable project where average debt service coverage DSCR and other financial and non-financial parameter are acceptable over the longer
amortization period अगर acceptable है, save 25 years, but provide funding initial debt facility for only say 5 years with refinancing of the balance sheet being allowed by existing and new lender refinancing debt even through bonds. ठीक है. And second क्या था, the refinancing debt facility after each 5 years would be reduced amount determined as per the original amortization schedule. ठीक है. अभी चैप्टर जो है नेक्स्ट टर्म लोन के 8 में करेंगे. लीज फाइनेंस. लीज फाइनेंस किसे कहते हैं? देखिए, द एक्सपोजर अंडर द लीज फाइनेंस आर जनरली सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द फॉलोइंग. लीज फाइनेंस आप कब कर सकते हैं? नॉर्मली एक्सपोजर विल बी फुल पेमेंट फाइनेंशियल लीज टू गारंटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी ऑफ कॉस्ट एसेट ड्यूरिंग द सिंगल लीज टर्म. सिंगल लीज टर्म के बेसिस पर इसमें क्या है, एक्सपोजर विल बी फॉर फुल फाइनेंशियल लीजेस. फुल फाइनेंशियल लीजेस के लिए होगा टू बी गारंटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी ऑफ कॉस्ट एसेट्स ड्यूरिंग द सिंगल लीज टर्म. अब दूसरा आता है एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लीज एक्सपोजर to a single unit. Aggregate outstanding lease exposure to a single unit not to exceed 50% of lease net worth और 200 करोड़. कहता है एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लीज एक्सपोजर क्या हो सकता है टू ए सिंगल यूनिट? ये 50% नहीं होना चाहिए किसका? लीज नेटवर्थ और 200 करोड़. इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगर पीएसयू है तो 100 करोड़. इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनी विच एवर इज लेस. तीसरा कहता है बैंक विल लिमिट its exposure not more than 25% of outlay proposed in single project or plant machinery other. बैंक कहता है will limit अपने एक्सपोजर को किससे? टू नॉट मोर देन 25% ऑफ आउटले. 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता किसके लिए? सिंगल प्रोजेक्ट के लिए. नेक्स्ट कहता है बैंक विल इंडेवर टू डाइवर्सिफाई its lease portfolio over the range of industry and variety of the equipment and avoid concentration of exposure. तो कहता है बैंक को तलाश करना चाहिए या टू डाइवर्सिफाई इट्स लीज पोर्टफोलियो ओवर द रेंज ऑफ इंडस्ट्री एंड वेराइटी इक्विपमेंट टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपोजर. ए बैंक विल सेलेक्टिवली पार्टिसिपेट इन लीजिंग सिंडिकेशन विद सर्टेन reputed organization like IDBI, ILFS, particularly in high value leases. Aggregate outstanding lease by the bank will not exceed 10% of the bank total advance. ठीक है. एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग क्या होगा लीज के लिए किसी बैंक द्वारा? वो क्या होगा? टोटल बैंक एडवांस का 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता. याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टोटल आउटस्टैंडिंग लीज जो है LEAC लीज. ठीक है. एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लीज बाय बैंक विल नॉट बी कितना? 10% ऑफ एग्रीगेट टोटल एडवांस. टोटल एडवांस. ठीक है. नेक्स्ट आता है लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी एंड बिल डिस्काउंटिंग. क्या होता है इसको देखिए. बैंक वुड ओपन LC, issue guarantees, acceptance and discount bill under LC only in respect of genuine commercial and trade transaction of the borrower constitution who have been sanctioned regular credit facility. बैंक क्या करता है? लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू करता है, गारंटी और एक्सेप्टेंस भी इशू करता है, डिस्काउंट करता है LC को. ठीक है. बैंक वुड नॉट ऑर्डिनरली डिस्काउंट बिल ड्रॉन इन फ्रंट फाइनेंस कंपनी सेटअप बाय द लार्ज इंडस्ट्रियल ग्रुप. इसको क्या करता है? डिस्काउंट नहीं करता है इसके बिल्स को. किसके? फ्रंट फाइनेंस कंपनीज को. तो कहता है while discounting bills of the services sorry while discounting bill of services a bank would ensure the actual service are rendered and accommodation bills are not discounted. ठीक है. बैंक को क्या करना पड़ेगा? जब भी बैंक अगर बिल्स को डिस्काउंट करता है सर्विस सेक्टर के लिए तो बैंक को इंश्योर करना होगा कि एक्चुअल सर्विसेज जो दिया जा रहा है एंड एकोमोडेशन बिल आर वो डिस्काउंट नहीं हो रहा है. दैट एक्चुअल सर्विसेज आर रेंडर उसको अति करना है रेंडर एंड एकोमोडेशन बिल आर नॉट. एकोमोडेशन बिल जो है डिस्काउंट नहीं हो रहा है. गारंटी एंड को एक्सेप्टेंस फेवरिंग FI बैंक एंड लेंडिंग एजेंसीज. तो एज गारंटी गारंटिंग बैंक में इशू गारंटी फेवरिंग FI बैंक्स अदर लेंडिंग एजेंसी फॉर लोन एक्सटेंडेड बाय बैंक. ठीक है. ये बैंक क्या है? इशू कर सकता है गारंटी किसके फेवर में? FI के फेवर में, अदर बैंक के फेवर में, अदर लेंडिंग एजेंसी लोन. एज लेंडिंग बैंक the bank may extend fund based and non fund based credit facility against guarantee issued by the bank or FIs. The exposure assumed against such guarantee will be deemed as the exposure on guarantee bank FI and would be subject to the permissible exposure limit on other bank FI in the place of bank. A sub limit for such exposure may be fixed within the EL of part of half yearly review होगा.
एक्सरसाइज दिस में भी अंडरटेकन। हाँ, एक नेक्स्ट आता है सिंडिकेशन ऑफ लोन। सिंडिकेशन किसे बोलते हैं? द मार्केट फॉर सिंडिकेशन ऑफ लोन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली। कहता है स्पेशली गिवन द नेशनल थ्रस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रा प्रोजेक्ट में थ्रस्ट लेते हैं। व्हेन द कॉर्पोरेट अप्रोचेज द बैंक फॉर टू फंडिंग अ प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड वेयर द बैंक में नॉट मीट द इंटायर फाइनेंशियल, मान लीजिए कि ठीक है इंटायर फाइनेंशियल नीड एक बैंक नहीं फुलफिल कर पाया है बोरोवर का, द बैलेंस टर्म लोन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस वुड बी सिंडिकेटेड। सिंडिकेट हो जाता है। द सिंडिकेशन वुड बी अंडरटेकन बाय द बैंक ऑन द ओन और ज्वाइंटली विथ अदर कंपनी इंगेज इन सच एक्टिविटी। ठीक है। हेजिंग क्या होगा? हेजिंग ऑफ फॉरेक्स रिस्क एज मैंडेटेड बाय आरबीआई द बैंक शुड हैव ए सेपरेट बोर्ड अप्रूवल हेजिंग पॉलिसी। सेपरेट बोर्ड अप्रूवल हेजिंग पॉलिसी होनी चाहिए। और फॉरेक्स लोन अप टू से यूएसडी 5 million other than those extended for meeting forex should be covered or procured hedge unless such customer have uncovered forex receivable to cover the loan amount. Fair practice code क्या होगा? For lender, the bank would continuously attempt to introduce transparent and fair practice as advised by RBI in case of in respect of acknowledging loan applications for their quick processing appraisal sanction interest. फेयर प्रैक्टिस कोड हमने देख लिया। क्या होना चाहिए? अटेम्प्ट द बैंक वुड कंटिन्यूअसली अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट एंड फेयर प्रैक्टिस एज इनवाइज्ड बाय आरबीआई इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्नॉलेजिंग लोन एप्लीकेशन। देना है आपको देयर क्विक प्रोसेसिंग अप्रेजल सैंक्शन स्टिपुलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविजन चेंज इन टर्म एंड कंडीशन रिकवरी रिकॉर्ड्स। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, लगभग आपका आधे घंटे का हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हमारा आता है रिस्क पॉलिसी। ठीक है। रिस्क पॉलिसी में क्या है? तो कहता है कि हम कितना लेवल तक रिस्क एक्सेप्ट कर सकते हैं। द एक्सेप्टेड लेवल ऑफ रिस्क इज मेंशन हियर। बैंक में इंडिकेट आइदर ए रिस्क टॉलरेंस लेवल इंडिकेट करे, या इफ ए बैंक हैज ए सेपरेट रिस्क पॉलिसी क्रॉस रेफरेंसेज आर मेंशनड हियर। क्रॉस रेफरेंस मेंशन करना। द रिस्क मेजरमेंट टूल्स आर ऑल्सो मेंशनड इन दिस पार्ट। इसमें जो है बताया गया है। द पॉलिसी स्पेसिफिकली मेंशन द बैंक अप्रोच, बैंक का क्या अप्रोच है टू द रिस्क एंड एस्पेक्ट सच एज VAR ड्यूरेशन etc। इसके ऊपर बैंक का क्या अप्रोच है। जनरली दीज आर फर्दर एलिवेटेड इन टर्म्स इन स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ नंबर। फॉर एग्जांपल बैंक में अडॉप्ट ए ड्यूरेशन ऑफ 3 इन इट्स हेल्ड फॉर सेल पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो रिस्क पॉलिसी का मतलब है कि बैंक कितना लेवल तक रिस्क एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी चीज में। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेबर अथॉरिटी। ठीक है। कौन हो सकता है? बैंक यूजुअली ले डाउन द लोन में बी डिस्बर्स ओनली ऑन कंप्लीशन डॉक्यूमेंट। कोई भी लोन आप डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही डिस्बर्स करते हैं। परफेक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड इंश्योरिंग दैट द डिसबर्समेंट मेड ड्राइंग आर परमिटेड टू इंश्योर इन यूज ऑफ फंड्स। ठीक है। एक्सेप्शन when guarantee directly is prescribed, the one of them is traveling abroad may be allowed with the record of exemption indicating when formality will be completed, when the formality will be completed। ठीक है। अब मान लीजिए कि ठीक है ये कंपनी है और उसके कोई एक ड्राइवर डायरेक्टर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं अब्रोड में, तो उस केसेस में एग्जाम्पशन दिया जाएगा कि द फॉर्मेलिटी जो है ड्यू कोर्स कंप्लीट करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एक्सेप्शन द लिमिट बीइंग सैंक्शन it is usually stipulated that the authority for approving the exception is one level higher than the authority approving limit। इस केस में क्या होगा? जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उससे एक स्टेप ऊपर में वाला होगा। ठीक है। Some banks record exception in formality register which is record, but there may be no specific approval for non-compliance of covenants और non-completion of document और non-creation of charge। ठीक है। कुछ बैंक क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं एक्सेप्शन को फॉर्मेलिटी रजिस्टर में विच इज रिकॉर्डेड, बट देयर मे बी नो स्पेसिफिक अप्रूवल फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ कोवेंट्स और नॉन कंप्लीशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट और नॉन क्रिएशन ऑफ चार्ज। द पॉलिसी विल ऑल्सो स्पेसिफिकली स्टिपुलेटेड द MIS for outlier events such that management board is immediately seize the events। ठीक है। अब लोन फाइल, लोन इसमें फाइल रिक्वायरमेंट क्या है, मेंटेनेंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। Under this head, bank indicate the need to maintain a loan register or record in computer system with all the details of loan। ठीक है।
बैंक क्या करती है इस हेड में इंडिकेट करती है कि लोन रजिस्टर नीड टू मेंटेन ए लोन रजिस्टर और रिकॉर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम विथ ऑल डिटेल्स ऑफ लोन। ए कॉपी केप्ट इन द कई जगह आपको लोन प्रोसेसिंग सिस्टम है ना, लैब्स है, लोन अप्रूवल सिस्टम है, लोन LLMS है, लोन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा करके पोर्टल। A copy is kept to be in loan file where there is a separate loan administration department, somewhat in the nature of back office. It has been responsible to maintain the loan files. Back office का काम है लोन फाइल को मेंटेन करना। समटाइम दिस डिपार्टमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लोन डॉक्यूमेंटेशन। बैक ऑफिस का काम एक डॉक्यूमेंटेशन भी है कुछ कुछ जगहों पे, फॉलोइंग ऑफ द लोन वेवर अप्रूवल जनरेटेड बाय लोन मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड फॉर eventual rectification of documents. The credit policy will be contains instruction on these aspect of the loan administration. लोन लॉस प्रोविजन पॉलिसी, अगर लोन लॉस हो गया तो उसके लिए प्रोविजन पॉलिसी क्या होगी वो भी उसमें देखना है। नॉर्मली लोन लॉस प्रोविजन आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग डिस्क्लोजर। However, if there is no specific policy, these aspects get mentioned in credit policy. इससे क्या है क्रेडिट पॉलिसी में मेंशन करना है अगर लोन लॉस के प्रोविजन। It lay down the loan loss recognition standard set by the bank, income recognition and asset classification norms, and the loan loss provisions. Bank have a little leeway अकाउंटिंग का पार्ट है, बट अगर नहीं है तो आपको क्रेडिट पॉलिसी में इंक्लूड करना है। इट कहता है इट लेज डाउन द लोन लॉस रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड को ले डाउन करता है सेट बाय द बैंक, इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स एंड लोन लॉस प्रोविजन। ठीक है। लोन ग्रेडिंग, लोन का ग्रेडिंग भी आपको करना पड़ेगा कि लोन हमारा कौन सा लोन कितना ग्रेड में है। ठीक है। एवरी लोन एसेट इज ग्रेडेड व्हेन क्रेडिट स्कोर बेस्ड ऑन डिफाइंड पैरामीटर्स एंड द लोन प्राइसिंग इज लिंक्ड टू सच स्कोर। कोई भी लोन का एसेट जो है वो ग्रेडिंग होता है गिवन उसके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर on the defined parameter, and loan pricing is linked to such score. Credit policy indicate the accepted score and rating of different types of loans and loan review and loan reviewal policy.